हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और आज का वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको किसी भी कंपनी की बेसिक डिटेल्स निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। कई बार हमें कुछ कंपनी की बहुत बेसिक डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि वो कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, वो कंपनी पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, वो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पे है। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आपको रिक्वायर्ड है, या जैसे कि कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन है, तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आपको कंपनी की चाहिए तो वो आप कहाँ से निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है जिसे हम कहते हैं कंपनीज मास्टर डेटा। तो आइए देखते हैं कि कंपनी के मास्टर डेटा को आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं और कौन कौन सी डिटेल है जो कि आपको कंपनी मास्टर डेटा से मिल सकती है। कंपनी का मास्टर डेटा देखने के लिए आपको विजिट करना होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट को। ये जो फर्स्ट वेबसाइट आपको दिख रही है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वेबसाइट। ये वेबसाइट है जहां से आप किसी भी कंपनी का मास्टर डेटा चेक कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है एमसीए सर्विसेज। एमसीए सर्विसेज में जब आप थर्ड ऑप्शन देखेंगे दैट इज मास्टर डेटा, और मास्टर डेटा में आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा। इस ऑप्शन को यूज करके आप किसी भी कंपनी का या किसी भी एलएलपी का मास्टर डेटा चेक कर सकते हैं। तो सिर्फ कंपनी का ही नहीं, यहाँ से आप किसी भी एलएलपी का भी मास्टर डेटा चेक कर सकते हैं। अब वो आप कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है कंपनी एलएलपी नेम, और दूसरा आपको दिख रहा है कंपनी सिन, एफसीआरएन, एलएलपी आईएन और फॉरेन एलएलपी आईएन। तो अब यहाँ से आप कैसे चेक करेंगे। पहली चीज, अगर आपके पास उस कंपनी का सिन नंबर या एलएलपी का एलएलपी आईएन नंबर अगर आपके पास है तो आप इस कॉलम में उसे एंटर कर सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसा होगा कि आपको कंपनी का नाम पता होगा लेकिन आपको उसका सिन नंबर या एलएलपी नंबर नहीं पता। तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो अगर आपको नंबर नहीं पता तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है कंपनी एलएलपी नेम, यहाँ पे आपको सर्च बटन दिख रहा है, यहाँ पे जाके हम उस कंपनी का या उस एलएलपी का नाम डालेंगे। हम यहाँ पे नाम एंटर करते हैं टाटा कंसल्टेंसी। जो भी स्टार्टिंग नेम आपको पता है वो नाम डाल के आपको सर्च पे क्लिक करना है। जब आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे शो होगी। इस कंपनी पे हम यहाँ क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली उनका जो सिम नंबर है वो यहाँ पे शो हो चुका है। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड दिया हुआ है तो आपको एंटर करना है और इसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे सर्च किया था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उनका जो बेसिक डिटेल है, उनका जो मास्टर डेटा है वो यहाँ पे हमें शो होगा। इस मास्टर डेटा से आपको उस पर्टिकुलर कंपनी की कौन कौन सी डिटेल पता लग सकती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो अभी तो जैसे हमने यहाँ पे टाटा कंसल्टेंसी का सर्च किया है, ऐसे ही आप जिस भी कंपनी का सर्च करना चाहते हैं आप किसी भी कंपनी का नाम डाल के और उसे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको उनका सिन नंबर दिख रहा है, तो ये सिन नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो सबसे पहले आपको दिख रहा है ये है 21 डिजिट का अल्फा न्यूमरिक सिन नंबर। सिन नंबर क्या होता है, सिन नंबर होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो भी पर्टिकुलर कंपनी है उनका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक यूनिक नंबर होता है जिससे हमें कंपनी की काफी कुछ डिटेल मिल सकती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एल, तो यहाँ पे एल का मतलब है कि कंपनी क्या है, लिस्टेड कंपनी है। देन आपको यहाँ पे कुछ नंबर दिख रहा है 22210, तो ये कंपनी का ऑब्जेक्ट शो करता है। देन नेक्स्ट आपको दिख रहा है अल्फाबेट्स एम एच, तो एम एच शो कर रहा है कि कंपनी कौन सी स्टेट में रजिस्टर्ड है, तो ये महाराष्ट्र का यहाँ पे दिख रहा है। देन यहाँ पे आपको एक ईयर दिख रहा है 1995, तो ये शो करता है कि कंपनी कौन से ईयर में इनकॉर्पोरेट हुई थी। देन यहाँ पे लिखा हुआ है पीएलसी, पीएलसी शो करता है कि कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या कंपनी प्राइवेट कंपनी है। तो पीएलसी लिखा है मतलब कंपनी इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एंड देन जो लास्ट डिजिट है, दैट लास्ट डिजिट इज अ रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अ कंपनी। तो एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है कंपनी का, ये लास्ट के 6 डिजिट्स। तो इस तरीके से सिन नंबर को रीड किया जाता है। अगर आपके पास किसी भी कंपनी का सिन नंबर है तो उससे आप ये बेसिक इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। देन यहाँ पे कंपनी का नेम तो है ही सही, उसके बाद है आरओसी कोड।
मतलब कंपनी कौन से आरओसी के जुरिस्डिक्शन में आती है, तो क्योंकि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस महाराष्ट्र में है, इसलिए कंपनी का आरओसी कौन सा लगेगा, मुंबई। देन रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो लास्ट डिजिट थे वही क्या रहता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। देन कंपनी की कैटेगरी, जैसे कि कंपनी गारंटी कंपनी भी हो सकती है, कंपनी अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है। तो ये जो कंपनी है वो क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। देन कंपनी की सब कैटेगरी, कि कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, सो दिस इज नॉन गवर्नमेंट कंपनी। देन क्लास ऑफ अ कंपनी, क्लास ऑफ अ कंपनी का मतलब होता है कि कंपनी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, तो यहाँ पे कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। देन कंपनी की ऑथराइज कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं कंपनी की नॉमिनल या कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल, जो हम कंपनी के एमओए में लिखते हैं, मेमोरेंडम में लिखते हैं। तो वो जो मैक्सिमम कैपिटल है कंपनी की वो यहाँ पे शो होती है। एंड पेड अप कैपिटल, जो हमारी बैलेंस शीट वाली कैपिटल होती है, पेड अप कैपिटल, वो यहाँ पे शो होती है। देन नंबर ऑफ मेंबर्स एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, अगर किसी कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं होती, अगर वो गारंटी कंपनी है विदाउट शेयर कैपिटल, तो फिर उस केस में नंबर ऑफ मेंबर भी यहाँ पे शो होते हैं। देन डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये कंपनी कौन सी डेट को इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो 19 जनवरी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। 1995 ईयर हमने सिन नंबर में भी देखा था कि 1995 मेंशन था। देन रजिस्टर्ड एड्रेस, तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, कौन सा रजिस्टर्ड एड्रेस है कंपनी का, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एड्रेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस वेयर ऑल और एनी बुक्स ऑफ अकाउंट एंड पेपर्स आर मेंटेन, अगर किसी कंपनी ने आरओसी में इन्फॉर्म किया होता है कि उनका कोई और भी ऑफिस है जहाँ पे उन्होंने अपने बुक्स पेपर अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, कोई दूसरा उनका कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो वो यहाँ पे आपको बताना होता है। देन कंपनी की ईमेल आईडी, वेदर लिस्टेड और नॉट, कंपनी लिस्टेड है या नहीं, तो वो यहाँ पे शो होता है, तो दिस कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी। देन एक्टिव कंप्लायंस, कंपनी एक्टिव कंप्लायंट है या नहीं, वो यहाँ पे शो होता है। फिर सस्पेंडेड एट स्टॉक एक्सचेंज, क्या स्टॉक एक्सचेंज से इस कंपनी को सस्पेंड किया गया है, अगर किया होता तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से सस्पेंड होती है तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होती है। देन नेक्स्ट है डेट ऑफ लास्ट एजीएम, कंपनी की लास्ट एनुअल जनरल मीटिंग कब हुई थी, कौन सी डेट पे हुई थी, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होती है। एंड डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, कंपनी की लास्ट बैलेंस शीट कौन सी डेट की बनी थी, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ शो होती है। कंपनी का स्टेटस फॉर ई फाइलिंग, कई बार कंपनी अप्लाई करती है डॉर्मेंट के लिए, या कई बार कंपनी का स्ट्राइक ऑफ हो जाता है, तो वो सब स्टेटस यहाँ पे शो होता है। लेकिन कंपनी अभी क्या है, एक्टिव कंपनी है, इसीलिए यहाँ पे स्टेटस क्या शो हो रहा है कि कंपनी एक्टिव कंपनी है, कंपनी ना डॉर्मेंट है ना स्ट्राइक ऑफ हुआ है। देन चार्जेस, अब चार्जेस में क्या डिटेल्स होती है कि कंपनी बैंक से लोन लेती है, कंपनी जब बैंक से लोन लेती है तो आपको ये पता है कि बैंक ऐसे तो लोन देगी नहीं, बैंक आपसे कोई ना कोई एसेट हाइपोथिकेट करवाती है या मॉर्गेज पे रखती है, तो वहां पे क्या होता है, कंपनी का चार्ज क्रिएट होता है। तो वो इन्फॉर्मेशन जब हम आरओसी को बताते हैं कि कंपनी ने लोन लिया है और उसके लिए ये असेट्स अपनी क्या की है, मॉर्गेज की है या हाइपोथिकेट की है, तो वो इस तरीके से वेबसाइट पे शो होता है। तो यहाँ से आप ये पता कर सकते हो कि किसी भी कंपनी ने कितने अमाउंट का लोन लिया हुआ है, उसके लिए उन्होंने कौन सी असेट्स पे चार्ज क्रिएट किया है, वो जो लोन है वो क्लोज्ड है या ओपन है, वो सारा स्टेटस यहाँ से शो होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कई सारे लोन है जो क्लोज्ड दिख रहे हैं, मतलब कि लोन लिया था बट उसका रीपेमेंट कर दिया, और जो ओपन दिख रहे हैं मतलब अभी भी उनका रीपेमेंट होना बाकी है। तो ये सारा स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देन लास्ट में है डायरेक्टर्स और सिग्नेटरी डिटेल्स, तो कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स हैं या सीईओ हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होती है। यहाँ से आपको कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के जो सीईओ हैं, कंपनी के जो सीएस हैं, उनकी सारी डिटेल्स आपको मिल सकती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिन नंबर और पैन नंबर का कॉलम दिया हुआ है, तो कुछ लोगों के आप देख रहे हैं कि डिन नंबर लिखे हुए हैं और कुछ लोगों के यहाँ पे पैन नंबर दिए हुए हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि जिनके डिन नंबर दिए हुए हैं वो तो डायरेक्टर हैं, लेकिन जो सीईओ है या जो सीएस है उनके पास डिन होना तो जरूरी नहीं है, तो उनका यहाँ पे पैन नंबर दिया हुआ है। तो ये आपको यहाँ से जो भी कंपनी के सिग्नेटरी हैं, जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उनकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी कि कंपनी में अभी कौन डायरेक्टर है, कौन दूसरे सिग्नेटरी है, उनकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी।
उसी के साथ उनका बिगनिंग डेट कि उन्होंने कब से ऑफिस ज्वाइन किया है, कब से वो लोग इस कंपनी में वर्किंग कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ से आपको किसी भी कंपनी की बेसिक डिटेल्स अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको इस मास्टर डेटा को अपने पास सेव करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रिंट पे क्लिक करना होगा। प्रिंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आएगा, 3 पेज का ये आपका पीडीएफ बनेगा। डेस्टिनेशन में आप इसको रखेंगे सेव एज पीडीएफ, पेजेस में ऑल पेजेस। अगर मान लो आपको सारे पेजेस सेव नहीं करने हैं तो आप यहाँ से उसको कस्टम करके चेंज भी कर सकते हैं। लेआउट आपको लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए तो ये आपके ऊपर है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। हमने इसको पोर्ट्रेट कर दिया है, 2 पेज में यहाँ पे मास्टर डेटा आ जाएगा। और यहाँ पे आप इसको कर देंगे सेव पे क्लिक। फिर जिस भी लोकेशन पे आपको ये पीडीएफ सेव करनी है आप उससे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से आप किसी भी कंपनी का मास्टर डेटा सेव भी कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जरूर रहे।